मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में बीएमए की 40वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। बीएमए अध्यक्ष ने कहा कि सभी को मेरी ओर से इस वार्षिक उत्सव पर दिल की असीम गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं व आगामी वर्ष के लिए मंगलमय शुभकामनाएं। मैं हृदय की असीम गहराइयों से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि नया साल सभी उद्योगपतियों के लिए समृद्ध और हम सभी को अच्छा स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे। मैं इस सभागार में आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों का आभारी हूं, क्योंकि मुझे आपका स्नेह और मार्गदर्शन बिना किसी स्वार्थ के प्राप्त हुआ, जिससे मैं इस संस्था के कार्यकलापों का निर्वहन अपनी यथाशक्ति से पूर्ण कर सका। और मैं आश्वस्त हूं कि आगामी वर्ष में भी मुझे इसी प्रकार से आपका स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। मानद सचिव चौधरी जसवीर सिंह के द्वारा पिछली 29 सितंबर 2021 को हुई वार्षिक आम सभा एजीएम के कार्यवृत्त के प्रस्ताव की अनुशंसा की गई। वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट की स्वीकृति के प्रस्ताव की अनुशंसा की गई। वर्ष 2021-22 की बैलेंस शीट और आय व्यय का प्रस्ताव के वितरण के प्रस्ताव की अनुशंसा की गई। वर्ष 2022-23 के लेखा पर्यवेक्षकों के प्रस्ताव की अनुशंसा की गई। बीएमए विधान के संशोधित खंडों की स्वीकृति के प्रस्ताव की अनुशंसा की गई। वार्षिक आम सभा एजीएम में बीएमए के पूर्व अध्यक्ष बीएम मित्तल, कोषाध्यक्ष कृष्णलाल ठाकुर, उपाध्यक्ष सुशील चौहान, ईश्वर सिंह, गोविंद चांदना, देवेंद्र चौहान, नरेश कुमार अग्रवाल, एनके ज्योति, संयुक्त सचिव जीएल स्वामी, आकाश गोयल, अनुपम शुक्ला, प्रदीप भदौरिया, मुकेश चौधरी, अवतार सिंह, ओम प्रकाश रावत, रणधीर सिंह, एसके शेखावत, उप कोषाध्यक्ष गोविंद गुप्ता, राजवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, डॉक्टर नितिन रस्तोगी, अरुण त्यागी, मुकेश जैन, केएस भावन, एएस गुप्ता, शिव सागर शर्मा, चितरंजन गोयल, राजकुमार सिंह, आरके शर्मा, सुदेश अग्रवाल, नितिन गोयल, रामधन अनिल शर्मा, पीसी राय, अमन कथूरिया, भारत भूषण बंसल, महेश अधाना, राजवीर दहिया, उदयघर मिश्रा, शशि भूषण, पंकज बंसल, विक्रम सिंह राजावत आदि उपस्थित रहे। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमेशा हमारे औद्योगिक क्षेत्र के साथ, हम उद्यमियों के साथ, बीएमए के साथ मिलकर हमारी जो समस्याएं हैं हमारे साथ लगकर समय समय पर आप सरकार तक पहुंचाते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आज जब से हमारी एसोसिएशन का निर्माण बनी है, तब से हर साल में एक बार इसकी एजीएम होती है। उसके दौरान हम जो पूरे साल में खर्च किया बीएमए ने, या कोई जनहित की भलाई की, या कोई कैंप लगाए जैसे ब्लड कैंप है, आई कैंप है, और जो भी सरकार के साथ मिलकर उद्योगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, बिजली बोर्ड हो, उद्योग भवन से, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर लोगों के जो काम कराए जाते हैं, उनका विवरण हम इस मीटिंग के माध्यम से लोगों को बताते हैं। तो और कोई जिस तरह हमारा सारे वर्ष का जो खर्चा होता है वो हम बैलेंस शीट सबके सामने पेश करते हैं, ताकि उसमें कोई त्रुटि ना हो और कोई कमी ना हो, और कमी हो तो उसको हम अपने आगे को सुधार सकें। दूसरा, हम इस मीटिंग के माध्यम से अगर हमारे द्वारा कोई काम अधूरे रह गए हों वो आगे पब्लिक हमें उद्योगपति बताएं, ताकि हम आपके माध्यम से, अपने माध्यम से आप लोगों के साथ से सरकार तक पहुँचाएँ तो हमारे काम हो सके। सर, अगर हाल फिलहाल की बात करें तो प्रदूषण का मुद्दा बड़ा ही छाया हुआ है और उसमें 1 तारीख से गृह के नियम भी लागू होने वाले हैं। उद्योग जगत पर बड़ा संकट आने वाला है। इस पर क्या कहेंगे, किस तरह की मंत्रणा हुई है, किस तरह के विचार आए? ऐसा पहले तो उद्योग धंधे हमारे पीछे 2 साल कोरोना की मार रही, चले ही नहीं। उसके बाद हमारी जो रोडों की व्यवस्था, हमने सरकार से भी इस चीज़ की बात की है, वो भी अभी कोई सुचारू रूप से ठीक नहीं हुई है। हमने पहले आईआईटी कानपुर से जब इसका सर्वे कराया था तो करीबन 47% रोडों की धूल थी। आज ये कम नहीं हुई है, ये बढ़ के कम से कम भी 50 और 55% आप रोडों का हाल, क्योंकि जो ये कंडूम पाइप जो लग रहा है इसके रोडों की खुदाई, वो रोड नहीं बन पाए। कुछ तो बरसात में कीचड़ में, अब जैसे बरसात खत्म हो जाएगी तो वो मिट्टी जैसे गाड़ी चलेगी वो एक पोल्यूशन का एक काम करती है, और वो एक भयंकर पोल्यूशन बन जाता है जिसकी मार हमें झेलनी पड़ती है। दूसरा, एनसीआर से हमारा कोई खास वास्ता नहीं है। वास्ता मीटिंग है,
हम सब उद्योगपति जाके अपना उसके सामने रखेंगे ताकि इससे जो हमें निजात मिल सके। हमें अब तक इसके नॉर्म से ही नहीं, किससे हमें इसकी किट लेनी थी। पहली बात, हमारे पास सीएनजी वाले जो है आपका सिटी गैस वाला, उसने गैस देने के लिए मना कर दिया। अगर सरकार हमें पूरी तरह से 24 घंटे अगर बिजली देती है तो हमें इस जनरेटर चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिजली तो हमें 7 साढ़े 7 रुपये पड़ती है और जनरेटर हमें 20 रुपये पर यूनिट पड़ता है। तो हमें ज़रूरत नहीं, अगर सरकार हमें जैसे आपकी दिल्ली की तरह, नोएडा की तरह या हमारे कोटा की तरह, कोटा में बड़ी प्राइवेट सेक्टर को बिजली दे रखी है, वहाँ इस तरह की कोई समस्या नहीं है। अगर ये बिजली बोर्ड भी जेवीबी को भी हमें प्राइवेट में कर दिया जाए तो हमारी बिजली की समस्या है वो 90% खत्म हो जाएगी। आज हम बिजली अगर हमें पूरी तरह से मिल जाती है तो हमारे साथ जनरेटर की कोई नौबत नहीं आएगी। कल हम मिलके, और हमारा 80% उद्योगपति तो जैसा है जिसके पास 700-800 केवी का जनरेटर ही नहीं है, और 50% उद्योगपति ऐसा है जिसको जनरेटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो छोटा उद्योगपति है, वो अपने को बंद कर लेता है। हमें मोटी दिक्कत तो वो है जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जो 1 सेकंड भी बंद नहीं कर सकते। हमें ज्यादा दिक्कत वहाँ है कि अगर बिजली चली गई और हम जनरेटर नहीं चला पाए तो हमारा सारा प्रोसेस रुक जाएगा और उद्योग पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इस साल में कौन से बड़े काम किए हैं जो मैंने जिसको इंडस्ट्री के हित में, आम जनता के हित में? देखिए, पोल्यूशन की लड़ाई तो बीएमए पूरा समय से लड़ती आ रही है, और पिछले साल हमने कोरोना के अंदर भी लास्ट में काफी करीबन 2500 डोज तो गवर्नमेंट से करीबन 800 रुपये पर डोज में खरीद के लगवाई गई। वो भी उद्योग चलाने के लिए लगाई गई थी ताकि हमारे उद्योगपति, जो आपकी कोरोना की दवाई थी वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थी या थी तो बहुत कम मात्रा में थी, ताकि उसके अंदर हमारा जो उद्योगिक क्षेत्र का वर्कर था वो आजू बाजू घूम रहा था, पूरी तरह लग नहीं पाई थी। तो इस तरह करके हमने उद्योगपतियों से डिमांड रखी, उन्होंने हमारा सहयोग किया और वो आम आदमी तक पहुंच पाई। दूसरा, सरकार से मिलकर जो आपका ये एलिवेटेड रोड है इसका काम हुआ। तीसरा, सरकार से मिलकर पिछले में हमने सरकार से मिला, एमएलए से बात हुई, उद्योग मंत्री से बात हुई, तो ये जो आपका बाईपास से लेकर आपका टोल टैक्स 6 लाइन रोड है इसका निर्माण अब